अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद हसनैन। आज की अहम खबरों में आपका खैर मकदम है। इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने की राह में रोड़ा, अपोजिशन उतारेगा अपना उम्मीदवार। इमरान खान की हल्फबर्दारी तकरीब में शामिल होंगे नवजोत सिंह सिद्धू, कबूल की दावत। डेनमार्क में ख्वातीन के नकाब और बुर्का पहनने पर पाबंदी। उड़ीसा में इंसानियत शर्मसार, साइकिल से बांधकर शमशान घाट ले गया मुतवफ़िया की लाश। शमाली कश्मीर के शोपुर में मुसल्लह तसादुम, 2 जंगजू हिलाक। खबरों की तफसील पर डालते हैं एक नज़र। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को वज़ीर आज़म ओहदे के लिए चैलेंज मिल रहा है। पाकिस्तान की 2 मौसीर जमातों ने साथ आने की बात कही है। इसके साथ ही वो अपना वज़ीर आज़म उम्मीदवार भी मैदान में उतार रही हैं। हालांकि इस बात के इम्कान कम है कि छोटी जमातों के साथ मिलकर दोनों बड़ी पार्टियां मुमकिना तौर पर इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने के मंसूबे की राह में रुकावट बन सकेंगी। फिर भी इनके एजेंडे पर काम करने में दिक्कतों का सामना पड़ सकता है। इमरान खान की पार्टी ने नेशनल असेंबली की 272 में से 116 सीटों पर चुनाव जीता था। माना जा रहा है कि खान छोटी जमातों से इत्तेहाद करके हुकूमत बनाने लायक अक्सरियत हासिल कर लेंगे। हालांकि 2 अहम मुखालिफ जमातों ने जुमेरात को फिर से इल्ज़ाम लगाया कि ताकतवर फ़ौज ने 25 जुलाई को हुए इंतखाबात में मुदाखलत की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नमाज की मरियम औरंगज़ेब ने कहा, यह इत्तेहाद एक धोखा है जो कि आवाम के मैंडेट के ख़िलाफ़ है। लेकिन ज़राए की मानें तो अपोजिशन इत्तेहाद इमरान खान को वज़ीर आज़म बनने से रोकने की पोजीशन में नहीं है। वाज़ेह हो कि PMLN ने साबिक़ वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के बेटे बिलावल भुट्टो की क़यादत वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिलाया है। उनके साथ कुछ और छोटी जमातें हैं। साबिक़ क्रिकेटर और पंजाब हुकूमत में वज़ीर नवजोत सिंह सिद्धू ने पाकिस्तान में वज़ीर आज़म ओहदे की हल्फबर्दारी तकरीब में PTI सरबराह इमरान खान का दावतनामा कबूल कर लिया है। सिद्धू ने कहा है कि मैं पंजाब के लिए वहां जाना चाहता हूं। सिद्धू ने कहा, मेरे वालिद फ्रीडम फाइटर थे और मुल्क के लिए हमारे जज्बात पर शक नहीं हो सकता। सिद्धू ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हिंदुस्तान हुकूमत की पाकिस्तान के लिए जो पॉलिसी है मैं उसके खिलाफ नहीं जाऊंगा। मेरी ज़ाती सोच है कि खिलाड़ी बैरियर तोड़ देते हैं। उन्होंने कहा कि जमहूरियत बुलेट से नहीं बल्कि बैलेट से चलती है। पंजाब से जुड़े मसाइल को मैं ज़रूर उठाऊंगा। इमरान खान की जानिब से मिले दावतनामा पर सिद्धू ने कहा कि सरहद पार से जो दावत आई है बहुत अच्छा मौका और कदम है। इमरान खान बड़े लीडर हैं और उन्होंने पाकिस्तानी लोगों में यकीन पैदा किया है। सिद्धू ने कहा, मेरे और इमरान खान के दरमियान अच्छे ताल्लुकात हैं। इन ताल्लुकात के लिए मैं पाकिस्तान जाऊंगा। दूसरी जानिब हिंदुस्तानी क्रिकेटर कपिल देव ने इमरान खान की हल्फबर्दारी तकरीब में शिरकत की दावत के हवाले से रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि हुकूमत हिंद से इजाज़त मिलने पर तकरीब हल्फबर्दारी में ज़रूर शिरकत करूँगा। बड़े बड़े फास्ट बॉलर बनाते, मतलब फ्रॉम नॉन एंटिटीज ही क्रिएटेड हीरोज। इंजमाम उल हक मतलब ग्राउंड च तुरे जाते सैर करते मिले, कहना यार मैं 4 बॉलां सिटदा, बॉल सिटी ठां ठां कैंप च बुला लिया, कैंप चो वर्ल्ड कप हीरो। डेनमार्क में ख्वातीन के नकाब और बुर्का पहनने पर पाबंदी लगा दी गई है। डेनमार्क में अवामी मकामात पर ख्वातीन के नकाब पहनने पर पाबंदी नाफिज हो गई है। नकाब पर पाबंदी के बाइस अब ख्वातीन पूरे चेहरे को ढांप नहीं सकेंगी, ताहम सर पर स्कार्फ पहनने की इजाज़त होगी। कानून के मुताबिक अवामी मकामात पर नकाब पहनने वाली ख्वातीन को $150 का जुर्माना देना होगा। ख्वातीन का कहना है कि नकाब पहनना हमारा हक है और कोई हमें रोक नहीं सकता। ये हमारा हक है कि हम जो चाहें पहने, हम नकाब पहनना नहीं छोड़ सकते। ये हमारी शनाख्त है, इसलिए इस किस्म के हथकंडों और इम्तियाजी सलूक से सियासतदानों या मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं होगा। याद रहे, मई में डेनमार्क की पार्लियामेंट ने अवामी मकामात पर ख्वातीन के नकाब पहनने पर पाबंदी के कानून की मंजूरी दी थी। पाबंदी के हक में 75 जबकि मुखालफत में 30 से ज़ायद वोट आए थे। इंसानी हकूक़ की तंजीमों की जानिब से पाबंदी को मजहबी और शख्सी आज़ादी के मुनाफी करार दिया गया है। वाज़ेह है कि इससे कबल ऑस्ट्रिया, फ्रांस और बेल्जियम में इसी तरह का कानून मंजूर हो चुका है और अब डेनमार्क भी इन ममालिक के सफ़ में शामिल हो गया है जहां ख़वातीन के बुर्का पहनने पर पाबंदी आयद है। जिस मुल्क और समाज की इंसानियत और भाईचारे की कसीदे पढ़े जाते थे, उस समाज से इंसानियत इस कदर ख़त्म हो जाएगी, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है।
اس خبر کو جان کر آپ خود اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے سماج سے انسانیت کتنی دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر اڑیسہ کے بودھ کے ایک خبر کی کافی چرچا ہو رہی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ ایک شخص کو اپنی سالی کی لاش کو آخری رسومات کے لیے سائیکل پر لاد کر لے جانا پڑا۔ ایسا اس لیے ہوا کیونکہ گاؤں اور سماج کے کسی فرد نے اس کی مدد نہیں کیا۔ اس علاقے کے افسران کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ کل ضلع کے کرشن پالی گاؤں میں پیش آیا، جہاں 60 سال کے بانکا نامی شخص کو اپنی سالی کی لاش کو سائیکل سے باندھ کر شمشان گھاٹ لے جانا پڑا۔ افسران کا کہنا ہے کہ بانکا کی بیوی اور سالی ڈائریا ہونے پر بودھ کے ایک اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا، جہاں پر اس کی سالی کی موت ہونے پر اس کی لاش ایمبولینس سے گھر لایا گیا۔ الزام ہے کہ آخری رسومات کے لیے گاؤں کے کسی فرد نے بھی اس کی مدد نہیں کیا، کیونکہ اس نے دوسری ذاتی کی ایک عورت سے دوسری بار شادی کیا تھا، جس کی وجہ سے اس کا سماجی بائیکاٹ کر دیا گیا تھا۔ حالانکہ ادھیکاریوں نے ان الزامات سے انکار کیا ہے۔ یہ ہے ہمارا ماڈرن اور ڈیجیٹل بھارت۔ شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے سوپور میں جمعہ کی الصبح ہونے والے ایک مسلح تصادم میں 2 جنگجوؤں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ فوج اور جموں و کشمیر پولیس کے اسپیشل آپریشن گروپ نے سوپور کے درسو نامی گاؤں میں جنگجوؤں کی موجودگی سے متعلق خفیہ اطلاع ملنے پر مذکورہ گاؤں میں جمعہ کی الصبح تلاشی آپریشن شروع کیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ تلاشی آپریشن کے دوران گاؤں میں موجود جنگجوؤں نے سیکورٹی فورسز پر فائرنگ کی، جس کے بعد سیکورٹی فورسز کی جوابی فائرنگ کے بعد طرفین کے مابین باضابطہ طور پر مسلح تصادم شروع ہوا، جو قریب 4 گھنٹوں تک جاری رہا، جس میں 2 جنگجو مارے گئے ہیں۔ ذرائع نے بتایا اگرچہ مسلح تصادم کے مقام پر فائرنگ کا سلسلہ رک گیا ہے، تاہم تلاشی آپریشن جاری ہے۔ دریں اثنا انتظامیہ نے کسی بھی طرح کی افواہوں کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ضلع بارہمولہ کے بیشتر علاقوں میں موبائل انٹرنیٹ خدمات منقطع کرا دی ہیں۔ اس کے علاوہ سوپور میں تعلیمی اداروں کو جمعہ کے روز بند رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ خبروں کا سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔